बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद कौमी और सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हतमी फहरिस्त तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जारी कर दी गई है। जिला गुजरात की बात करते हैं कि जनाब, जिला गुजरात में किस किस हलके से कौन सा खिलाड़ी उतारा है। इमरान खान ने अपना मैदान में क्या सरप्राइज है, क्या हैरान कुन बंदा सामने आया है और क्या हो गया है नजरियाती कारकुनों के साथ। जनाब, आइए शुरू करते हैं। आपके साथ मैं नाम शेयर करता हूं हल्का की बुनियादों पर और फिर इस पर बात करते हैं। हल्का एन 62 गुजरात 1। जनाब, तगड़ा जोड़, तगड़ा मुकाबला, तगड़े उम्मीदवार और पीटीआई का उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास राय आलमगीर। जी नाज़रीन, चौधरी इलियास को तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है हल्का एन 62 गुजरात 1 से। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही 2018 के इलेक्शन में चौधरी मोहम्मद इलियास बड़े ही कम मार्जिन से सीट हारे थे चौधरी आबिद रजा के मद्दे मुकाबिल। इस बार फिर उनका मुकाबला चौधरी आबिद रजा से भी है और काफ लीग के चौधरी मूसा इलाही भी उनके सामने खड़े। जनाब, हल्का पीपी 27 राय आलमगीर टिकट गया है पीटीआई का चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट को। कौन है नुमान अशरफ एडवोकेट? जी, साबिक एमपी है पीटीआई के चौधरी मोहम्मद अरशद सराय आलमगीर। उनके भांजे हैं सगे चौधरी नुमान अशरफ, वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तहसील सराय आलमगीर बार में। और जनाब, ये चौधरी अरशद को याद रहे कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, फिर वो लापता रहे, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। अब इस खानवादे से एक नौजवान को पीटीआई ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। लामहाला ये अब पीटीआई का उम्मीदवार तो है, लेकिन चौधरी फारूक शहीद के घराने का उम्मीदवार तस्वुर होगा। वो धड़ा, वो ग्रुप सारा इसकी ही सपोर्ट करेगा बजाहिर। जनाब, हल्का पीपी 28 में बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आ गया है। पीटीआई ने हैरान कुन वार खेला यहां पे। यानी वो बड़े बड़े नाम जो टिकट की दौड़ में थे पीटीआई के, नासिर अहमद चप्पर, वकार मुनीर लंगड़ियाल और दीगर चेहरे थे। जी, किसी को टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला है? चौधरी शाहिद रजा कोटला। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि चौधरी शाहिद रजा पीटीआई के टिकट पर पीपी 28 उम्मीदवार हैं और यहां उनके बड़े भाई चौधरी नईम रजा काफ लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं और जनाब चौधरी शबीर अहमद कोटला नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं। तो जनाब, हल्का एन 62 का पैनल मुकम्मल हुआ। कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास राय आलमगीर, पीपी 27 से चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट और जनाब पीपी 28 से आ गए हैं चौधरी शाहिद रजा। चलते हैं हल्का एन 63 गुजरात 2 की जानिब, जहां चौधरी हुसैन इलाही काफ लीग के उम्मीदवार हैं, नवाबजादा गजनफर अली गुल नून लीग के उम्मीदवार हैं। पीटीआई ने टिकट किसको दिया? नौजवान पीटीआई के दरीना मुतहर्रक ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी। जी नाज़रीन, देवना मंडी के नजदीक उनका गांव छन्नी। उन्होंने कागजात नामजद की मुतअद्दिद हलकों से कौमी सूबाई पर जमा करवा रखे थे। बहरहाल टिकट जनाब उनको मिल गया है हल्का एन 63 गुजरात 2, कड़ियावाला, टांडा, जलालपुर, जट्टा। और अब ये पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार होंगे साजिद यूसुफ छन्नी। कहा यही जाता है कि ये चौधरी मोनस इलाही, परवेज इलाही के उम्मीदवार हैं। अब जनाब बात करते हैं हल्का पीपी 29, जहां से नून के नवाबजादा अली हैदर मेहदी उम्मीदवार हैं और काफ लीग के चौधरी खालिद असगर घुराल उम्मीदवार हैं। यहां पीटीआई का कोई बंदा ही सामने नहीं आया था बजाहिर। जनाब, शुजात नवाज अजनाला, जिनको कागजात नामजदगी जमा कराने से कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, वो अपनी दरखास्त भी जमा नहीं करा पाए, लेकिन उनकी अहलिया ने अपनी दरखास्त जमा करा रखी थी। और अब जनाब टिकट हल्का पीपी 29 से तहरीक इंसाफ ने चौधरी शुजात नवाज अजनाला साबिक एमपीए की अहलिया को, आफिया नौरीन को जारी कर दिया है। यानी अब चौधरी शुजात नवाज अजनाला की अहलिया का मुकाबला होगा खालिद असगर घुराल से और नवाबजादा अली हैदर मेहदी से। चलते हैं जी हल्का पीपी 30, जनाब, जहां नून के मेजर मोइन नवाज बड़ाइच को टिकट मिला है और उनके मद्दे मुकाबिल अभी काफ लीग का उम्मीदवार सामने नहीं आया। चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब का एमपी रह चुके इस हल्के से, लेकिन जनाब पीटीआई ने इस हल्के से अपना टिकट जो है हल्का पीपी 30 से वो किसको जारी किया है? ये भी एक गैर मुतवक्को तौर पर
पीटीआई की जो मूव है वो सामने आई है नाजरीन। हल्का NH 64 गुजरात 3, यहां से एक नाम सामने आ रहा है, मैं देख रहा हूं मीडिया पर जो पीटीआई की ऑफिशियल लिस्ट है उस पर भी राना अब्बास लिखा हुआ है, और अब सारे धड़ाधड़ ग्रुप्स में सहाफी मीडिया पर राना अब्बास लिख रहे हैं। अब मुझे हैरत हुई कि राना अब्बास नाम के तो किसी बंदे ने कोई दरखास्त ही नहीं जमा कराई, ये राना अब्बास है कौन? तो जनाब माजरा कुछ यूं है कि ये राना अब्बास नहीं है, ये मोहतरमा रेहाना अब्बास है। जनाब रेहाना अब्बास को हल्का NH 64 गुजरात 3 से टिकट जारी किया है तरीके इंसाफ ने, यानी रेहाना अब्बास तरीके इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली के इस हल्के से मद्दे मुकाबल उतरेंगी और उनके सामने होंगे चौधरी शुजात के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन। नाज़रीन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कौन है यहां रेहाना अब्बास कौन है? तो जनाब रेहाना अब्बास का जब कागजात नामजदगी जमा हुए थे तो जो उनका एड्रेस था उनकी कागजात नामजदगी पर लिखा गया था वो कुंजा हाउस था, चौधरी मोनस इलाही का, चौधरी परवेज इलाही का। तो अभी तक किसी जराए से ये रिश्ता तो मालूम नहीं हो पाया, लेकिन गुमान गालिब नहीं, करीन क्यास यकीनन यही बात है कि ये रेहाना अब्बास जो है ये कोई अजीज़ा हैं चौधरी परवेज इलाही मोनस इलाही की, और इन्होंने हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर इनके कागजात नामजदगी जमा करा रखे थे कि अगर ना हो पाया, कुछ भी ना बन पाया, जिस तरह परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही सबके कागजात उड़ा दिए गए, तो फिर ये रेहाना अब्बास की दरखास्त मंजूर हो चुकी थी, तो लामहला पीटीआई ने भी उनको अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तो जनाब अब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही भी उनको ही अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे। गुजरात शहर की सीट है जनाब हल्का PP 31, यहां से चौधरी शाफे हुसैन उम्मीदवार हैं और बज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट आती है, नून लीग ने किसी को यहां टिकट नहीं जारी किया, तो यहां से जनाब बड़ा ही एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ गया है पीटीआई का, चौधरी मुदस्सर मछियाना। जनाब चौधरी मुदस्सर मछियाना इमरान खान की जितनी तस्वीरें गिरफ्तारी से पहले, जितनी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं कि एक लंबे बालों वाला शख्स हमा वक्त इमरान खान के साथ साए की तरह लगा रहता था। ये जनाब चौधरी मुदस्सर बड़ाइच हैं, मछियाना इनका गांव है, इमरान खान के जानिसार साथियों में शुमार होते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं। तो अब जनाब इनको PP 31 से टिकट जारी कर दिया गया है तरीके इंसाफ का, और कहा जाता है कि ये टक्कर देंगे चौधरी शाफे हुसैन को। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, हल्का PP 32 कुंजा, ये वो सीट है चौधरी परवेज इलाही जिस पर कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, तो अब चूंकि इनके कागजात ही नहीं जमा होने दिए गए, ना उनके, ना मोनस इलाही के, ना उनकी वालदा के, तो यहां से जो नाम सामने आया है वो समीरा या सुमेरा इलाही चौहान, ये इनको तरीके इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है हल्का PP 32 कुंजा से, और इनका एड्रेस भी जो है वो कुंजा हाउस ही लिखा है कागजात नामजदगी पर। लामहला ये भी चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की उम्मीदवार हैं, अजीजा हैं। बड़ा जनाब तगड़ा हल्का है अगला, हल्का NH 65। जी नाज़रीन हल्का NH 65 की बात करें, गुजरात 1, यहां से चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध को टिकट मिल गया नून लीग का, चौधरी जाफर इकबाल की छुट्टी हो गई और चौधरी कमर जमान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पीटीआई के सैयद फैजल हसन शाह को भी गिरफ्तार करके फिर लापता रखा गया, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब सुबह से खबरें चल रही थी कि NH 65 पेंडिंग है, इसका फैसला नहीं हो पाया। एक नाम हबीब हैदर शाह साहब का आया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अभी फाइनल हुआ है कुछ देर पहले, हल्का NH 65 गुजरात 4 से तरीके इंसाफ ने अपना टिकट जारी कर दिया है। नौजवान हैं सादात घराने के, सैयद फैजल हसन शाह के दामाद हैं, नासिर अब्बास शाह के बरखुरदार हैं, सैयद वजाहत हुसैन शाह एक पढ़ा लिखा नौजवान, MBA गालबन उन्होंने किया हुआ है, तो अच्छी गुफ्तगू भी कर लेता है। तो ये जनाब अब पीटीआई का उम्मीदवार बड़े तगड़े पहलवानों के मध्य मुकाबले उतारा गया है। जी नाज़रीन अब हल्का NH 65 उसकी जो जैली सूबाई शाहें हैं, PP 33 जनाब PP 33, यहां से चौधरी मोहम्मद अली तनवीर को टिकट मिला नून लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी नदीम असगर कायरा उम्मीदवार हैं। तो इनके मध्य मुकाबले कौन है जी पीटीआई का? जनाब चौधरी अली लियाकत भद्दर को टिकट मिल गया है पीटीआई का। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, फिर ये अपील में गए, वहां से बहाल हुए, तो अब पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी अली लियाकत भद्दर हैं जनाब, इस हल्के से सामने आ चुके हैं और मुकाबला करेंगे।
आखिरी हल्का है जी गुजरात का सूबाई PP 34 डिंगा। जी नाज़रीन, यहाँ से मियाँ तारिक महमूद नून लीग के उम्मीदवार हैं और उनके मद्दे मुकाबिल रनिया बरादरान हैं, और जनाब मियाँ अख्तर हयात जो रिवायती हरीफ थे मियाँ तारिक महमूद के, PTI के साबिक MPA थे और चौधरी नदीम असगर कायरा के ससुर भी हैं, साबिक DIG रिटायर्ड, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके कागजात नामजदगी जमा तो हो गए थे लेकिन मुस्तरद कर दिए गए थे। अब जनाब यहां से एक नया नाम सामने आया है, एक खातून है ज़हरा अखलास। अब ये कौन है? PTI ने उनको अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तो इनका एड्रेस जो है वो चक नंबर 127 लिखा हुआ है और गालबन ये भी चौधरी परवेज इलाही मुन्नस इलाही की कोई अहलिया है और उनकी ही उम्मीदवार है और PTI के उम्मीदवार है। एक हल्का रह गया था नाज़रीन माजरत के साथ, हल्का PP 30 जी जलालपुर जट्टा, जहां से मेजर मोइन नवाज वड़ाइच नून लीग के उम्मीदवार हैं और इनके मद्दे मुकाबले अब PTI ने अपना टिकट जो जारी कर दिया है वो तनवीर गोंदल को है। तो यूं जनाब जिला गुजरात से तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारान मैदान में उतार दिए हैं। अब रहा ये सवाल कि कारकुनान का बड़ी तादाद का ये कहना है कि हम किसी बंदे को नहीं जानते इस बार इस इलेक्शन में, जिसके पास निशान होगा, जो इमरान खान का नामजद करदा खिलाड़ी होगा, वोट उसी को हम देंगे, वही हमारा इमरान खान होगा। लेकिन कुछ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि मार खाने वाले दरीना कारकुन जिन्होंने पार्टी के लिए वक्त दिया, मुश्किलात सही, सख्तियां बर्दाश्त की, जेलें काटी, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये लोग कौन है, कहां से लाए गए? बहरहाल नाज़रीन, एक बाज़गश्त और भी इस वक्त जारी है PTI की टिकटों के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि चौधरी मुन्नस इलाही ने लॉबिंग करके अपने धड़े के लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को टिकटों से नवाजा है। अब नाज़रीन यहां शायद कुछ लोगों के ज़हनों में यह भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या मुन्नस इलाही बाहर बैठकर भी कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, क्या पैसों के बस टिकट जारी कर रहे हैं? बहरहाल इन इल्जामात में, इन अफवाहों में कितनी सदाकत है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं रहती, वक्त आने पर सब कुछ अयां हो जाता है। बहरहाल जी तहरीक इंसाफ ने पहला मरहला जिला गुजरात से मुकम्मल कर लिया अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने का। अब देखना यह है कि कौन मर्दे मैदान बनकर खड़ा रहता है और कौन मैदान छोड़कर भाग जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।